चुपकथा नदी गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर है। दिन भर नदी के किनारे कोई न कोई रहता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है नदी पूरी तरह से वीरान हो जाती है। लोग कहते हैं कि शाम के बाद नदी के पास जाने पर कुछ अजीब होता है। कोई कहता है चुड़ैल है, कोई कहता है भूत, और कोई इसे सिर्फ कल्पना मानता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 1 साल में नदी के पास जाकर कई गांव वाले लापता हो गए हैं। एक दिन गांव के नवयुवक और साहसी लड़के रूपम ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अपने दोस्तों को लेकर वह रात में नदी के किनारे गया, हाथ में टॉर्च और जेब में मंत्रों की रस्सी। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज थी। नदी का पानी काले आईने की तरह चमक रहा था। अचानक नदी के बीच से एक औरत की आवाज आई, तुम कौन हो? यहाँ आओ। रूपम के दोस्त डर कर भाग गए, लेकिन रूपम वहीं रुका रहा। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लड़की नदी के बीच में खड़ी थी। चांदनी में वह काफी सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें डरावनी और लाल थी। लड़की ने फिर कहा, तुम इतने बहादुर क्यों हो? क्या कोई जानता है कि तुम यहाँ हो? रूपम ने कहा, तुम कौन हो? गांव के सभी लोग तुम्हें चुड़ैल कहकर डरते हैं। मैं सच जानने आया हूँ। लड़की हंसी, और वह हंसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने कहा, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, लेकिन जिसे मैं चाहूँ उसे यहाँ खींच लाती हूँ। जो मेरे पास आता है वह वापस नहीं जाता। रूपम समझ गया कि वह बड़े खतरे में है। तभी लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगी। रूपम पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। उसने देखा कि पूरा किनारा धंस रहा है, नदी जैसे उसे निगलना चाहती हो। रूपम ने जोर से चिल्लाया, और तभी उसकी जेब में रखी मंत्रों की रस्सी से एक तेज रोशनी निकलकर लड़की की तरफ बढ़ी। लड़की एक पल के लिए रुक गई। उसका चेहरा विकृत हो गया। वह चीखते हुए बोली, यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? रूपम ने साहस जुटाकर कहा, यह मेरे दादाजी ने मुझे दिया है। लड़की अचानक पिघलने लगी और नदी का पानी अजीब तरह से शांत हो गया। रूपम कांपता हुआ घर लौट आया कर गया। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए। रूपम ने अपनी पूरी घटना बताई। उसके दादाजी ने कहा, वह लड़की चुड़ैल नहीं थी, वह एक युवती थी जिसने प्रेम में धोखा खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा चुपकथा नदी में फंस गई थी, लेकिन तुमने उसे मुक्ति दे दी। उस दिन के बाद चुपकथा नदी में किसी ने उसे नहीं देखा। नदी फिर से पहले की तरह शांत हो गई, लेकिन रूपम के दिल में वह अनुभव हमेशा के लिए रह गया। चुपकथा नदी शांत तो हो गई थी, लेकिन उस रात की घटना के बाद से रूपम में एक अजीब बदलाव आने लगा। वह पहले जैसा खुशमिजाज नहीं रहा। अक्सर देर रात उसे घर के बाहर नदी की ओर देखते हुए पाया जाता। ऐसा लगता था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक दिन उकनी उसकी छोटी बहन टुकी ने उससे पूछा, भैया तुम इतने चुप क्यों हो? नदी की तरफ क्या देखते रहते हो? रूपम हल्के से मुस्कुराया और बोला, टुकी क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? कोई मुझे बुला रहा है। टुकी डर गई। उसने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने रूपम को बहुत समझाया, लेकिन उसकी यह अजीब हरकतें बंद नहीं हुई। एक रात रूपम फिर नदी के किनारे चला गया। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे खींच रहा है। जैसे ही उसने नदी के पानी में देखा, उसे वहां से 2 हाथ बाहर आते हुए दिखाई दिए। वे हाथ किसी लड़की के नहीं थे, बल्कि पचते हुए शरीर की तरह भयावह थे। तभी पीछे से टुकी ने आकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम पागल हो गए हो क्या भैया? नदी की चुड़ैल तो मुक्त हो चुकी है, तुम यहाँ क्यों आए हो? रूपम ने धीमे स्वर में कहा, नहीं टुकी, चुड़ैल पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। उसने कहा था कि उसकी आत्मा पर किसी और का श्राप है। वह मुक्त होना चाहती है, लेकिन वह श्राप उसे रोक रहा है। अगर मैं नहीं गया तो वह अमताह अब तुम्हें बुलाएगी। डर के मारे कांपती हुई टुकी बोली, इसे रोकना होगा। हम गांव के गुरुजी के पास चलेंगे। अगले दिन सुबह रूपम और टुकी गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने सब कुछ सुनकर कहा, उस नदी में सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वहां कुछ और भी है। उस नदी के पास सालों पहले एक बरगद के पेड़ के नीचे
एक राक्षस को बांध दिया गया था। उसका श्राप अभी भी नदी को अशांत कर रहा है। रूपम, तुमने चुड़ैल से बात करके गलती की। तुम्हारे माध्यम से राक्षस की शक्ति फिर से जाग रही है। रूपम ने पूछा, अब मुझे क्या करना होगा? गुरुजी ने कहा, तुम्हें फिर से नदी पर जाना होगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं। मैं और गांव के कुछ साहसी लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं होगा। रात हुई। रूपम, टुकी, गुरुजी और गांव के कुछ लोग नदी के पास पहुंचे। गुरुजी ने मंत्र पढ़कर चारों ओर लाल पाउडर छिड़क दिया। अचानक नदी के पानी से एक विशाल काली छाया उठने लगी। वह छाया हंसते हुए बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं था, हूं और हमेशा रहूंगा। रूपम ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। उसके हाथ में उसके दादाजी की दी हुई मंत्रों की रस्सी थी। गुरुजी ने इशारा किया कि वह रस्सी नदी की ओर फेंक दे। जैसे ही रूपम ने रस्सी फेंकी, वह काली छाया जोर से चीखने लगी। धीरे धीरे नदी का पानी शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि चुपकथा नदी का पानी पहले से भी ज्यादा साफ हो गया था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब सच में नदी का श्राप खत्म हो गया है। लेकिन रूपम जानता था कि यह शायद चुपकथा नदी का आखिरी रहस्य नहीं था, क्योंकि नदी के किनारे हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज गुनाए, मैं फिर लौटूंगा। चुपकथा नदी शांत हो गई थी, ऐसा सब मानते थे, लेकिन रूपम जानता था कि कुछ सही नहीं है। रात गहराने पर वह अक्सर बेचैनी महसूस करता। उसे लगता कोई उसे नाम लेकर बुला रहा है। एक रात उसने सपना देखा। सपने में वह चुपकथा नदी के किनारे एक पुराने मंदिर के पास खड़ा था। मंदिर के अंदर एक वृद्धा बैठी थी। उन्होंने कहा, जो तुम्हें मुक्ति लग रही है वह भ्रम है। नदी की गहराई में एक बड़ा सच छिपा हुआ है। वह सच तुम्हें खोजना होगा, लेकिन क्या तुम तैयार हो? रूपम जाग गया। उसने टुकी को बुलाकर कहा, यह सपना नहीं था, यह सच्चाई है। नदी के किनारे एक मंदिर है, हमें वहां जाना होगा। अगले दिन रूपम और टुकी चुपकथा नदी के किनारे गए। काफी खोजबीन के बाद उन्हें नदी के किनारे घने जंगल के बीच मिट्टी में दबा हुआ एक मंदिर का अवशेष मिला। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, जो सत्य जानना चाहता है वह आत्मा की परीक्षा के लिए तैयार रहे। रूपम और टुकी साहस जुटाकर मंदिर के अंदर गए। भीतर घना अंधेरा था, सिर्फ बीच में एक प्राचीन दीप जल रहा था। अचानक दीप से एक आवाज आई, तुम यहाँ तक आ गए हो, लेकिन अब जो सत्य तुम जानोगे उसका परिणाम भयानक हो सकता है। रूपम ने पूछा, तुम कौन हो? चुपकथा नदी के इन रहस्यों का मूल क्या है? आवाज ने कहा, मैं इस नदी की आत्मा हूँ। कई साल पहले यहाँ एक बड़ा नरसंहार हुआ था। उस रक्त ने नदी में मिलकर एक अभिशाप बनाया। उस अभिशाप से चुड़ैल, राक्षस और अन्य दुष्ट शक्तियां पैदा हुईं। तुमने उनमें से कुछ का अंत किया है, लेकिन नदी की गहराई में वह अभिशाप अभी भी जीवित है। टुकी डरकर बोली, तो अब हम क्या करें? आत्मा ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी। यह अभिशाप तभी टूटेगा जब कोई अपनी जान जोखिम में डालकर नदी की गहराई तक जाएगा। रूपम और टुकी ने फैसला किया कि वे नदी की गहराई तक जाएंगे। उसी रात वे फिर से नदी के किनारे पहुंचे। गुरुजी भी उनके साथ थे। गुरुजी ने कहा, इस अभिशाप को तोड़ने के लिए तुम्हें नदी के बीच जाना होगा, वहीं तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। रूपम आगे बढ़ा। जैसे ही वह नदी के बीच पहुंचा, पानी में एक भंवर बन गया और उसे अंदर खींच लिया। टुकी घबराकर चीख उठी, लेकिन गुरुजी ने कहा, तुम्हारे भाई का साहस ही इस नदी को मुक्त करेगा, इंतजार करो। रूपम ने खुद को एक अलग दुनिया में पाया। वहां चुड़ैल, राक्षस और कई आत्माएं खड़ी थीं। वे सब एक साथ बोले, तुम हमें मुक्ति देने आए हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? रूपम ने आंखें बंद कर कहा, हाँ, अगर मेरी आत्मा से इस नदी को शांति मिलती है तो मैं तैयार हूं। तभी एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। नदी का पानी शांत हो गया। रूपम का शरीर नदी के ऊपर तैरने लगा। टुकी और गुरुजी ने उसे खींचकर बाहर निकाला। रूपम बेहोश था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति का भाव था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ चुपकथा नदी पूरी तरह शांत हो गई। गांव वालों ने देखा
कि नदी का पानी पहले से भी ज्यादा साफ और चमकदार हो गया था। कुछ बुजुर्गों ने कहा, अब सच में नदी का अभिशाप खत्म हो गया है। लोगों ने देखा कि अब नदी के पास जाने पर फुसफुसाने की आवाज नहीं आती थी, बल्कि सुबह के पक्षियों का गीत सुनाई देता था। रूपम धीरे धीरे स्वस्थ हुआ, लेकिन उसने फिर कभी नदी के किनारे जाने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। चुपकथा नदी ने आखिरकार अपनी शाश्वत शांति पा ली थी।